हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एज पर योर डिमांड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीए पे वीडियो। फुल प्रोफेशनल कोर्स है और फुल डिटेल मैं आपको दूंगी। एक एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपको भी सीए बनना है तो ये वीडियो आपके लिए है और पूरा एंड तक जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीए पे। तो सीए की फुल फॉर्म से हम शुरू करते हैं। सीए की फुल फॉर्म क्या है? चार्टर अकाउंटेंट। सीए के लिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप 12 पास हो विद एनी स्ट्रीम, मैटर नहीं करता है, आप जा सकते हो सीए के लिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि ग्रेजुएशन के बाद सीए कर सकते हैं क्या, अरे क्यों नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप ग्रेजुएशन के बाद भी सीए कर सकते हो, 12 के बाद भी सीए कर सकते हो। बस डिफरेंस इतनी है कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हो तो वो ज्यादा टाइम ले लेगा, और अगर आप ग्रेजुएशन के पहले करो तो शायद आप कम एज पे सीए बन जाओगे। डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं कि अगर कंप्लीट करके सीए में जा रहे हो तो आप ये चीज ध्यान में रखना, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो और आपका ग्रेजुएशन में 55% अबव है तो आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट में जा सकते हो। और अगर आप किसी और स्ट्रीम से हो और फिर आपको सीए करना है आफ्टर ग्रेजुएशन तो आपके मिनिमम 60% होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं हाउ मच सीए वुड कॉस्ट, मतलब इसके एक्सपेंस कितने होंगे। तो 1 लाख से 1,50,000 में सीए के सारे कोर्स हो जाएंगे। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं एक्सक्लूडिंग ट्यूशन फीस बोल रही हूँ, ट्यूशन फीस लेकर नहीं बोल रही हूँ। आपके ट्यूशन फीस फाउंडेशन के अलग पढ़ने वाले, इंटर के अलग और आपके फाइनल के अलग पढ़ने वाले, तो उसके भी फीस आप देख लेना। बट मैं सिर्फ आपको कोर्स का फी बता रही हूँ क्योंकि हर कोर्स ट्यूशन फी अलग अलग होता है। फाउंडेशन में एटलीस्ट 20,000 के और इंटर में 20,000 ऐसे करके होता है। एक जिस्ट दे रही हूँ कि 1 लाख से 1,50,000 में सीए पूरा हो जाने वाला। आप ट्यूशन फीस देख लेना कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। अच्छे ट्यूशन देख के आप लेना, क्योंकि ट्यूशन जो कर रहे होंगे स्पेसिफिकली आप उन्हीं से सजेशन लेना। दे विल एबल टू सजेस्ट यू बेस्ट। तो स्टेजेस ऑफ सीए बता दूं तो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ सीए: फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड देन फाइनल। फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं। पहला आपका हो जाएगा बिजनेस लॉ, दूसरा हो जाएगा आपका अकाउंटिंग, तीसरा हो जाएगा आपके बिजनेस इकोनॉमिक, चौथा हो जाएगा आपका मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ आपके पूरे डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाले हैं, और आपका जो बच गया इकोनॉमिक्स और मैथ्स वो आपके एमसीक्यू पेपर होंगे। सारे पेपर 100 मार्क्स के होंगे। तो 100 मार्क्स के हिसाब से आपको पर पेपर में 40 लाना है आपको क्लियर करने के लिए। बट ओवरऑल आपका होना चाहिए 200, दैट मीन्स 40 40 40 40 160 होता है। बट आपको क्लियर करना है तो आपके पूरे ग्रैंड टोटल मतलब 400 में से 200 होने चाहिए, देन ही आपका फाउंडेशन क्लियर होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अगर आप सोचो 40 आ गया तो क्लियर नहीं होगा, नहीं, आपके एटलीस्ट 200 होने चाहिए 400 में। और एक चीज़ बता दो, अगर आप 400 में से 280 लेकर आते हो तो वो आपका लैंडमार्क स्कोर होता है, और कहते हैं कि पास विद डिस्टिंक्शन की आपको ये मिल जाएगी एक जस्ट टैग। तो ये थी आपकी फाउंडेशन की डिटेल्स। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक साल में सीए की एग्जाम 3 बार होती है, जो कि पहले 2 बार होते थे, बट अब न्यू सिलेबस के हिसाब से चेंज हो चुका है, तो इसलिए अब 3 बार होता है। पहला होगा जैन में आपका, सेकंड मई या जून में पढ़ने वाला है, और तीसरा आपका होगा नवंबर में। नेक्स्ट चीज मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप फाउंडेशन क्लियर करते हो तो आप फर्स्ट स्टेज आपका क्लियर हो गया, देन आप इंटर कर जाते हो इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होता है। फर्स्ट वन ग्रुप में 3 पेपर होंगे आपके, सेकंड ग्रुप में भी आपके 3 पेपर होंगे। आपको तीनों पेपर क्लियर करना है। अगर आप चाहो तो दोनों पेपर को अलग अलग भी दे सकते हो। ग्रुप 1 को पहले देकर ग्रुप 2 को सेकंड अटेम्प्ट में दे सकते हो, बट आप चाहो तो दोनों को एक साथ भी दे सकते हो। एज पर माई प्रेफरेंस अगर आप कर सकते हो तो आप दोनों को एक साथ देना, ताकि आपकी जो है टाइम वो बच जाए। जैसे ही आप इंटर क्लियर करते हो गाइस तो आपको 2 साल के लिए जाना पड़ेगा आर्टिकलशिप के लिए। आप किसी भी कंपनी में आर्टिकलशिप करोगे, बेसिकली आर्टिकलशिप मेंशन नहीं होता स्टेज में, बट इंटर के बाद आपको आर्टिकलशिप करना पड़ेगा, ये नेसेसरी है। विदाउट आर्टिकलशिप आप फाइनल में नहीं बैठ सकते हो। तो आर्टिकलशिप कितने साल का होता है तो बता दो, आर्टिकलशिप 2 साल का होगा। आप किसी भी कंपनी से आर्टिकलशिप ले सकते हो। और आर्टिकलशिप में आपको एक बात बता दो, स्टाइपेंड भी मिलेगा। ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी पे कर रही है। ठीक है, इसमें कुछ फिक्स नहीं होता है कि नहीं सर्टेन अमाउंट या पर्टिकुलर अमाउंट हर कंपनी आपको देगी, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंपनी पे डिपेंड करता है वो आपको कितना देना चाहती है। आप जो आर्टिकलशिप करोगे उसमें आपको करना क्या है, आपको सीखना क्या है। तो एक चीज मैं आपको बता दे रही हूँ कि वो आईसीआई की तरफ से होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और उसमें आपको क्या सिखाया जाएगा, ICITSS इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। जैसे ही आपका आर्टिकलशिप कंप्लीट होता है ना, तो वैसे आपको 4 पेपर देने पड़ते हैं आर्टिकलशिप में, और वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, इजी होता है, आपको आराम से कर लोगे। आर्टिकलशिप करने के बाद आपको 6 मंथ का गैप मिलेगा, और आपको ना फाइनल की प्रिपरेशन आर्टिकलशिप में ही स्टार्ट कर देनी है। एटलीस्ट 1.5 साल होते ही आप फाइनल के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना। आपको फाइनल के भी पेपर निकालना है तो आप प्रिपरेशन पहले से करते रहना। फाइनल में 2 ग्रुप होंगे, दोनों ग्रुप में 3-3 पेपर होंगे, वही आपको फिर वैसे ही क्लियर करना है। आप एक साथ भी दे सकते हो, अलग अलग भी दे सकते हो, एज पर योर चॉइस, यू विल गो फॉर दैट। और आई होप फाइनल आपका क्लियर हो जाएगा, देन क्या, देन आप सीए बन जाओगे। और सीए बनने के बाद थोड़ी क्रेडिट मुझे भी दे देना, मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। द नेक्स्ट थिंग इज मैं आपको ड्यूरेशन बता दूं, तो अगर आप सारे अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर लेते हो तो आपके 4 से 5 साल में सीए कंप्लीट हो जाएंगे। बट अगर किसी भी कारण से आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है तो मे बी 5 to 6 ईयर और 6 to 7 ईयर, ये
हो जाएंगे। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि आपने सीए ले लिया और आप सीए बन जाओगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। ये किसी भी फील्ड में नहीं होता है, सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो, किसी गवर्नमेंट सेक्टर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो कभी ऐसा नहीं होने वाला। यू हैव टू पुट योर 100% एफर्ट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू डू योर हार्ड वर्क, देन ओनली यू विल एबल टू अचीव योर गोल। सो आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट्स। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर उस इंसान तक शेयर करें जिसकी ड्रीम है सीए बनना, जिसे कुछ पता नहीं है सीए के बारे में। तो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी।